लोग पैदल सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बंदा स्मार्ट है, ठीक है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कहीं बदबू नहीं है। तो जब आप चलेंगे और आपकी डाइट का भी सिस्टम इस तरह का है उनका, वो ना तो ज़्यादा मीठा खाते हैं ना ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ खाते हैं। फिर यही बात मैंने रिपीट की एक पाकिस्तानी भाई से जो 35 साल से चिन्योट से हैं, 35 साल से वो चाह बहार में मुकीम है। तो जब ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो ना मैदे का मसला बनेगा, ना आपकी शुगर आई होगी। यही सवाल मैंने उनसे किया। मैंने कहा, उनका नाम असलम शमसी साहब है, सुन रहे हो? तो मैंने उससे पूछा, शमसी साहब यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं किस तरह आप हैंडल करें? करें जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन 10 दिन रह के आता हूँ, घुटन होती है वहाँ। उसने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे अब हमारे पास एक इमाम बार का उन्होंने दी हुई है, घर भी दिया हुआ, टोटल फ्री है। तो जब ऐसे मामला होंगे, हालात होंगे, तो फिर भी लोग तो वहाँ पे खुशहाल होंगे सर। बिल नहीं होता मस्जिदों का या वगैरह का, जो मर्जी आप यूज़ करें। बच्चों का पढ़ाई का खर्चा ज़ीरो है, बल्कि खुद गवर्नमेंट देती है। तो मुझे तो सर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी कि वहाँ पे टोटल सिस्टम जो है ना वो टेंशन फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जिनका एक पहले भी ईरान के विज़िट करने से पहले उनका मैंने इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश किया था। अब ये एक कामयाब दौरा करके ईरान का वापस तशरीफ़ लाए हैं और मैंने इनको दावत दी कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ और हमें ईरान के बारे में जो आपको मुश्किलात पेश आईं, जो आपको आसानियाँ पेश आईं, जो आपको सफ़री मामलात पेश आए, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सलीम जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब, हमारे PFG न्यूज़ के नाज़रीन को बताएं कि जब आप तेहरान की तरफ जा रहे थे या जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो यहाँ से लाहौर से लेकर तेहरान तक आपको क्या मुश्किलात आई, रास्ता कैसा रहा, बीच में कोई यादें आपकी वाबस्ता हों तो वो शेयर करें। सर मैं आपकी एडवाइस पे ही आपसे कंसल्टेंसी लेके ही मैं यहाँ से गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं लगा कि मैं किसी गैर जगह पे गया हूँ, क्योंकि आपने गाइड भी इतना किया हुआ था। दूसरा मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी पहले भी कि वहाँ पे क्या मामलात हैं। तो मैं तो फुटबॉल लेके गया था वहाँ पे थोड़े से, क्योंकि मेरा खुद का तजर्बा नहीं था, फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो मैंने कहा पहले एक विज़िट करते हैं। तो सफरी प्रॉब्लम तो सर कोई ख़ास नहीं आई, मामला ठीक रहे हैं। यहाँ से कराची है, कराची से जो है ना वो मतलब आगे 12 घंटे का सफ़र है। तो वहाँ से सर हमने स्टे नहीं किया। अच्छा। हमने वहाँ से तेहरान की बस पे हम बैठे हैं। हमने लगातार सर 3 दिन लगातार हमने सफ़र किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। लगातार सफ़र करने के बाद हम तेहरान पहुँच गए। जी जी। और तेहरान क्योंकि हमारे लिए एक नया सिटी था, हमें तो समझ नहीं थी कि हमने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। फिर आपसे वहाँ रब्ता हुआ और आपने हमें एक होटल का एड्रेस दिया कि आप वहाँ चले जाएं। मैंने उनसे बात की हुई है। तो उन लोगों के पास हम गए हैं, हम वहाँ पे जाके हमने वहाँ स्टे किया। तो असल मसला तो सिर्फ ये है कि आपको ज़बान का थोड़ा सा मसला आता है कि भाई फ़ारसी आपको बेसिक आनी चाहिए और ज़बान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी वहाँ रिहाइश थोड़ी महंगी है, वहाँ रिहाइश थोड़ी महंगी है। अगर आपका कहीं तलक पहले है तो फिर आप बच जाते हैं। बाकी जो मामला आप सारे ईरान की बात कर रहे हैं कि सिर्फ तेहरान की बात कर रहे हैं? सर हमने असल में तेहरान की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उनका मेन कैपिटल है। जी। मैंने ज़्यादा टाइम वहाँ ही स्पेंड किया है। ओके।
मैंने बहुत सारी वीडियोस भी भेजी हैं आपको भी, मैं गाहे बगाहे जो है ना वो सर अपडेट देता रहा हूँ। जी जी। तो मेरा टारगेट तेहरान ही था, ठीक हो गया। मेन कैपिटल है। जी जी। चाह बहार ज़्यादा महंगा नहीं है। जी ठीक है। कुंभ में गया हूँ मैं, वहाँ पे खाने शाने भी सस्ते हैं, ठीक है। काफ़ी मामला सस्ते हैं। इस तरह जिस तरह हमारे इस्लामाबाद में काफ़ी महंगाई है, जी जी। बाकी शहरों में इतनी महंगाई नहीं है। जी ठीक है। और वहाँ पे सर आपने अगर आपका किसी के साथ कांटेक्ट है जिस तरह हमारा आपके साथ था, जी जी। तो हम सो रहे थे लेकिन आप जाग रहे थे और आपने उन लोगों से हमारे कांटेक्ट्स करवाए और फुटबॉल हमारे मतलब अच्छी कीमत पे वहाँ पे बिकवाए। ये मैं अच्छा, आपका इसका शुक्रिया अदा मतलब करता आप हूँ। डॉक्टर साहब फुटबॉल की प्रोडक्ट लेके जी जी, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट मैं लेके स्पोर्ट्स की फुटबॉल बेसिकली मैं जी, ले जी। जाना चाह रहा था सर्जिकल की चीज़ें, ओके। लेकिन क्योंकि मेरा किसी के साथ रब्ता नहीं था और आपका क्योंकि तजर्बा था, जी, तो जी। मैंने सोचा कि मैं आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाऊँ, दुरुस्त है। तो मैं वो लेके गया हूँ। अच्छा जी। वो सर मुझे 100% से भी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हुई है, माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह। सर मंदा था उन दिनों में, हाँ, ठीक है। क्योंकि मुहर्रम से है ना? मुहर्रम की वजह सर बेसिकली ये है कि हर बंदा जो जा रहा है यहाँ पे ज़ियारतों पे वो बड़ा बस समझदार है पाकिस्तानी। हाँ। वो यहाँ से कोई 50 दाने, कोई 100 फुटबॉल, कोई 40 फुटबॉल लेके जा रहा है ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए, जी ठीक है। कि मैं फ्री में टूर कर रहा हूँ। हाँ हाँ। इस वजह से वो जो मार्केट वाले थे उनकी जो आंखें हैं वो जनाब माथे के ऊपर चली गईं। उन्होंने सोचा कि जनाब अब जितना भी इनके साथ आप कर लें, ये लोग यहाँ स्टे तो कर नहीं सकते, ये हमको लो रेट पे जो है ना वो फुटबॉल बेच के जाएंगे। मैंने वेट किया, मैंने एक चक्कर लगाया, वेट किया, दूसरा चक्कर लगाया, वेट किया। तीसरे चक्कर पे आपने जब बात की कि जाएं आप सुबह इस बंदे से जाके मिलें, जी जी। तो हम सर वहाँ गए हैं। जाते ही मैंने कहा ये मेरी डिमांड है, तो बल्कि मेरी ये फाइनल है, आप बताएं क्या करते हैं। तो वो उस बंदे ने सर दूसरी बात ही नहीं की। अच्छा, तो आप कितने अमाउंट के फुटबॉल लेके गए थे? सर हम सिर्फ 50,000 के फुटबॉल लेके आए थे। और वहाँ पे ईरान में कितने के सेल हुए? हमारे सर 9 फुटबॉल जो थे ना वो दाएं बाएं, कुछ दोस्तों के पास चले गए, कुछ आगे पीछे चले गए, 2 फुटबॉल हमारे ख़राब भी हो गए बीच में। जी ठीक है। तो हम 40 फुटबॉल की बात करते हैं, 50 फुटबॉल की बजाय हम 40 की करते हैं। जी जी। तो ये 40 जो फुटबॉल हैं ये $300 के हमारे बिक गए थे। अच्छा, तो कितनी अमाउंट पाकिस्तानी बनती थी? यानी ये आप सब देख लेंगे 85,000 90,000 रुपये बन जाता है। 85-90,000 तो इसका मतलब है कि 100% प्रॉफिट तो हो गया सर, उससे ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं और ये अभी मार्केट जो है ना वो रुकी हुई थी। जी सर, मुहर्रम की वजह से मार्केट जो मंदे का रुझान था उसके बावजूद और सर रिहाइश की प्रॉब्लम है वहाँ पे। जी ठीक है। क्योंकि वहाँ पे महंगाई है। नहीं, हमने रिहाइश की डॉक्टर साहब, रिहाइश की प्रॉब्लम जो है, क्या वहाँ पे होटल अवेलेबल नहीं है? सर होटल हैं वहाँ पे लेकिन थोड़े रिहाइश की प्रॉब्लम तो ना हुई सर। उस बंदे के लिए जिस बंदे के पास पैसे कम है, अच्छा, उसकी बात कर रहा हूँ। किराया वहाँ का होटलों का ज्यादा है। अब सर वैसे कितना एक होटल का किराया है? हम सर 2 बंदे थे पाकिस्तानी, हम 3,000 रुपये पर डे दे रहे थे, 4,000 रुपये पहले, ठीक है। नहीं, एक बंदे का कितना किराया लेते 2 बंदे हैं हम सर, 3,000 4,000 ये किराया है उनका, मतलब 1,500 2,000 रुपये पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। उसके बाद सर थोड़ा सा अकल ने काम किया जी जी कि क्यों ना थोड़ा सा सर्वे किया जाए। जी ठीक है। थोड़ा सर मैंने सर्वे किया है, तो और भी दोस्त जो पीछे से गए हैं हम आपके वसीले से, जी जी, जिन्होंने आपका नाम लिया, मैंने उन लोगों को फिर वो होटल के कार्ड भी सेंड किए हैं। जी ठीक है। मैंने आपके मुताबिक उनकी पूरी रहनुमाई की है जो मैं कर सकता था। जी ठीक। और जब हम दूसरे होटल में गए हैं सर, तो हमारा किराया पाकिस्तानी 1700-1800 रुपये था 2 बंदों का। तेहरान के अलावा कौन से शहर में गए आप? यानी ये तो बिजनेस था ना आपका, तो बिजनेस करने के बाद आपके ये प्रोडक्ट जो है ना वो सेल आउट हो गई, और उसके बाद आपने वहाँ पे खैर मुहर्रम थे, तो मुहर्रम में तो बंदा इतनी ज़्यादा सैर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे रुझान जो उस वक्त जो था सारे मुआशरे का और सारे तेहरान का और सारे ईरान का बड़ा मातमी किस्म का था। और अफसोस वाला मुकाम था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनकी शहादत थी,
और 9 और 10 मुहर्रम आपने तेहरान में ही गुजारे हैं? जी सर। सर वहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी जी। कि जो हमारे हालात है वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हालात बड़े ज़बरदस्त थे। जी जी। कोई रोड ब्लॉक नहीं था कहीं पे, ठीक हो गया। कहीं पे कोई परेशानी नहीं थी, कहीं पे कोई सर्विस की प्रॉब्लम नहीं थी। हर बंदा बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहा था। दूसरी बात है, शहर बड़ा नीट क्लीन था। माशाल्लाह। वो इतना बड़ा है, अगर मैं कहता हूँ कि बंदा 10 दिन में तेहरान ही फिर ले, बड़ी बात है मेरे हिसाब से। माशाल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब अब आपको वापस अपने उस मौजू की तरफ, चूँकि हम बिज़नेस से रिलेटेड हैं और इसी में हमारे नाजरीन को भी दिलचस्पी होगी, यकीनन दिलचस्पी होगी। ये तेहरान में स्पोर्ट्स की मार्केट कहाँ पे है? सर मनीरिया है वहाँ पे एक, वली असर मनीरिया। हाँ ठीक तो है। वहाँ पे कोई हज़ारों के हिसाब से सर दुकानें हैं मार्केट की। माशाल्लाह, ठीक है। हज़ारों के हिसाब से। और अच्छा। एक एक प्लाजे के अंदर अगर आप देखें कि नीचे भी और ऊपर भी जाएं तो एक प्लाजे में ही 100 सर दुकानें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत वसी है सर। आप वहाँ पे जितना भी माल ले जाएंगे आपका बिक जाएगा। और पाकिस्तानी फुटबॉल को वहाँ पे बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, फुटबॉल के अलावा ये डॉक्टर साहब की गल जरा सुन लो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मेड स्पोर्ट्स आइटम को बहुत पसंद किया गया, स्पेशली जो सियालकोट के जो हैंडमेड हमारे फुटबॉल हैं जी जी, इनकी बड़ी सर वैल्यू है वहाँ। अच्छा ठीक हो। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ये स्नोकर की चीज़ें हैं जी जी, वो उनकी भी डिमांड कर रहे थे वो लोग। अच्छा, वहाँ पे ग्लव्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई है जी जी, वो अपना किसी हवाले से भी आप समझ लें, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या आप स्नोकर के हवाले से या कोई भी आपको कर लें स्पोर्ट्स का, वो आपकी चीज़ों की वहाँ पे डिमांड है जो मेड इन पाकिस्तान। स्पेशली जो हमारे सियालकोट में चीज़ें बनती हैं उनके वो लोग दीवाने हैं। माशाल्लाह। मैंने जिनसे भी बात की है, हाँ जी, अगर उसके पास माल नहीं लेना था उसने, तो उसने मुझसे, मैंने कहा यार पाकिस्तानी हैंडमेड फुटबॉल अवेलेबल, उन्होंने वो सैंपल जरूर चेक किए हैं। गुड। यानी कि देखना चाह रहे थे कि वो किस तरह की आइटम है। लेकिन क्योंकि माल ज़्यादा था और दूसरी बात छुट्टियां थी वहाँ पे, मैंने छुट्टियों के अंदर ये आपके तवस्सुत से वहाँ पे माल सेल किया है। और नामुमकिनात को अल्लाह ताला की मदद ने और आपके तावन ने जो है ना वो मुमकिन बनाया है। डॉक्टर साहब की इस गुफ्तगू से हमें एक चीज़ ये मिली कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो उसकी मांग ईरान में आज भी उसी तरह बरकरार है। दूसरी बात जो ये मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा और ये मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब इस स्पोर्ट्स के गुड्स की आइटम्स को आप एडवाइस करेंगे अब दूसरे जो हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं वो उनको कि भी आप इसका भी कारोबार करें, दूसरे भी कारोबार करें, दूसरी गुड्स का भी कारोबार, दूसरी आइटम है, सर्जिकल है, दूसरी चीज़ें हैं और उसका भी करें। लेकिन फौरी तौर पे स्पोर्ट्स को इस वजह से हमने पकड़ा हुआ है कि इसमें जो भी चीज़ आप लेके जाते हैं वो सेल आउट हो जाती है। तो आप इन नौजवानों को एडवाइस करेंगे कि ये भी स्पोर्ट्स गुड्स को लेके जाए या दूसरी चीज़ें लेके जाए? सर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जिस बंदे ने वहाँ पे परमानेंट काम करना है जी जी, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, गारमेंट्स की चीज़ें हैं, वो बंदा खुद स्ट्रगल करे बल्कि खुद सेल करे। जी जो चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में भी ऐड किया है, जी जी, मैंने अपने चैनल पे भी ये चीज़ें जो है ना वो बताई हैं लोगों को। 300 रुपये की पैंट यहाँ पे मिलती है, वो आपको 1500-2000 से ऊपर मिलेगी वहाँ पे। जो शर्ट्स है, मतलब ये शर्ट जो पाकिस्तान में 500 रुपये की 700 की मिल जाती है, आम मिल जाती है, वहाँ पे आपको 2000 से नीचे नहीं मिलेगी। ठीक है। और जो ऐनक है जो पाकिस्तान में पठान बेचते हैं, जो 100 रुपये की ऐनक है, वहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा कीमत की वो अच्छा बिकेगी। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने एक तो वो जो वुड्स का काम है, लकड़ी का काम है, जी जी, वो खूबसूरती जो बर्तन वगैरह हैं, आपने भी अपने चनियोट के हैं हैंडीक्राफ्ट। जी जी जी, एक तो वो चीज़ें वो मैंने बाज़ार बुजुर्ग में वो बेचते, जी शायद दिखाए भी हैं। हाँ जी। दूसरा सर, वहाँ पे आप बेचने वाला हो, मिट्टी भी आपको लोग बेच देंगे। सवाल ये है कि आपका इरादा है
कि मैंने काम करना है। यहाँ सर जिस बंदे ने पैसे ज़ाया करने हैं ना, वो आपकी वीडियो से भी मैं मुतासर हुआ था, अभी मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी मुतासर हों। जिस बंदे के पास को 3-4 लाख 2 लाख रुपए हैं, उसको चाहिए कि यहाँ से सामान ले जाए, वहाँ सेल करे, वहाँ से ला के पाकिस्तान में सेल करे, और आपका चैनल जो है ना वो देखे, जो पिछली वीडियोस हैं जी जी कि किस चीज़ की मार्केट है वहाँ पे। आपने तो एक एक चीज़ वहाँ पे बताई हुई है, आपकी वजह से तो हमें वहाँ पे परेशानी नहीं हुई, वरना तो हम तो नए थे, अजनबी थे। जी जी। तो ये लोग जो नौजवान हमारा तबका है, यहाँ भटकने की बजाय सैर व तफरी भी करें। उसमें सर यूरोप वाला माहौल है, कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आती, कोई लोड शेडिंग का सिस्टम नहीं है, पेट्रोल वहाँ पे 10 रुपये लीटर मिलता उन लोगों को। मैंने सर एक बात नहीं ऐड करना चाहूँगा, मैंने सर एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों के चेहरे पे टेंशन नहीं है। अच्छा, ईरानी से इसकी रीज़न क्या है? जी जी जी। तो मुस्कुराने लग गया। मैंने एक छोटी सी वीडियो वो भी सेंड की, एक कुछ तकरीबन 60-65 साल का बाबा था, हम उसके साथ चले गए बाइक पे, मोटर बाइक पे। जी जी। तो वो गाने गा रहा था, अच्छा, हंस रहा था। हाँ जी, वो मैं आपको भेजूंगा, आप बल्कि ऐड भी कीजिएगा। जी बिल्कुल। वो सर बड़ा खुश था। मैंने एक बंदे से पूछ लिया, क्योंकि तजस्सुस था कि यार यहाँ पे हमारे तो उधर हर बंदा ही सर पकड़ के बैठा हुआ, मार गया, लुट गए, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, हमारे मुल्क में घुटन का माहौल है सर। वहाँ पे मौसम भी अच्छा था। अच्छा। तो जो मैं बताना चाह रहा, बंदे से मैंने जब पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों के चेहरे के ऊपर तफक्कर नहीं है, टेंशन नहीं है। तो उसने कहा टेंशन किस चीज़ की? अच्छा। मैंने कहा यार ये किस तरह आपका निज़ाम चलता है? उस बंदे ने कहा यार यहाँ पे जितना भी हमारे स्कूलों के अखराजात है ना बच्चों के, गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। किसी बच्चे का हमें फीस का टेंशन नहीं है, बुक्स की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की भी हमें टेंशन नहीं है, हुकूमत देती है, हुकूमत देती है। दूसरी बात उसने कहा 10 रुपये लीटर पेट्रोल है। तीसरी बात उसने कहा लाइट की प्रॉब्लम है, वो हमें बिल ही नहीं आता, 200-400 रुपये कौन सा बिल आता है। और बिजली हमारी हमें पता ही नहीं कि लोड शेडिंग क्या होती है, आप लोग ही बताते हैं कि लोड शेडिंग होती है, हमें तो नहीं यहाँ पर पता। तो जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा है वो नहीं है उनका, टोटल उनका डिलीवरी केस हो, उनका कोई भी ऑपरेट हो, कोई चेकअप हो, सारा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही है, फ्री है। और सरकारी हॉस्पिटलों में कोई टोकन वाला सिस्टम नहीं है, लाइनें नहीं लगी हुई, लोग बीमार भी नहीं है इतने। उसकी मेन वजह है कि वहाँ पे खुशहाली है, लोग पैदल सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हर बंदा स्मार्ट है। ठीक है। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं वहाँ पे लेके गया हूँ मशीन, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं क्योंकि मेरे साथ ये बीती है, मैं वहाँ पे मेडिसिन वगैरह थी मेरे पास, और मैं ग्लूको अपना मीटर लेके गया हूँ, मैंने वहाँ पे शुगर चेक की। आप यकीन करें जिस तरह मैं दवाई लेके गया हूँ मैं उसी तरह वापस लेके आया हूँ। वहाँ पे मैं तकरीबन कुछ 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। सर शहर था, खूबसूरती थी, पता ही नहीं चलता था कि भाई कितना सफ़र आपने कर लिया है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं बदबू नहीं है। तो जब आप चलेंगे और आपकी डाइट का भी सिस्टम इस तरह का है उनका, वो ना तो ज़्यादा मीठा खाते हैं, ना ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ खाते हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो ना मैदे का मसला बनेगा, ना आपकी शुगर आई होगी, कोई भी मामला नहीं होंगे। फिर यही बात मैंने रिपीट की एक पाकिस्तानी भाई से जो 35 साल से चिन्योट से हैं, 35 साल से वो चाह बहार में मुकीम है। अच्छा। यही सवाल मैंने उनसे किया, मैंने कहा उनका नाम असलम शमसी साहब है, सुन रहे होंगे, और वो भी उनको मतलब कोई बंदा अगर चाहे तो मैं उनसे उनका लिंक्स वगैरह भी दे सकता हूँ। जी जी। तो मैंने इससे पूछा, मैं शमसी साहब यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं किस तरह आप हैंडल करें? करें जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन 10 दिन रह के आता हूँ, घुटन होती है वहाँ। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार, उसने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे अब हमारे पास एक इमाम बार का उन्होंने दी हुई है, घर भी दिया हुआ, टोटल फ्री है, बिल नहीं होता मस्जिदों का या वगैरह, जो मर्जी आप यूज़ करें। दूसरा उसने कहा यही बात उसने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे इलाज फ्री है, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा 0 है, बल्कि खुद गवर्नमेंट देती है। तो जब ऐसे मामलात होंगे, हालात होंगे, तो फिर भी लोग तो वहाँ पे खुशहाल होंगे सर। तो मुझे तो सर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी कि वहाँ पे टोटल सिस्टम जो है ना वो टेंशन फ्री है। और मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा,
जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि लोग यूरोप की बात करते हैं, मैंने तो आपको बता दिया, आप जो सवाल करेंगे मैं जितना मैं जानता हूँ मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपने क्यों चूज़ किया खाली ईरान को, और दुबई को क्यों नहीं चूज़ किया, सऊदीया को, दूसरे ममालिक हैं? जी डॉक्टर साहब, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं चूँकि फ़ारसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़ारसी का उस्ताद हूँ, और मैं आई लाइक द इनकलाब इस्लामी। जो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो 79 में इनकलाब इस्लामी आया था ना, तो उसका एक नारा था, मौ इनकलाब इस्लामी दर जहान सादर निकुल। ये नारे ने मुझे ईरान के साथ मज़ीद और अटैच कर दिया कि हम अपने इनकलाब को तमाम दुनिया में सादर करेंगे, फैला देंगे। अच्छा, तो इसने मुझे ईरान के साथ और नज़दीक कर दिया। और फिर ईरान में जो अदल और इंसाफ की गवर्नमेंट इनकलाब के बाद आई है, वो शाह ईरान के दौर में भी नहीं थी। माशाअल्लाह। इल्म व फजल के वो मराकज़ फिर दोबारा शुरू हो गए, और तजल्लियात खुदावंदी उतरना शुरू। देखिए जी डॉक्टर साहब, बात ये, आपने सवाल किया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन जब जिस जगह पे अवामुल नास को उसको आसानी पैदा की जाएगी, और हुक्मरान जो है वो इंसाफ करेंगे और माशरा अदल के साथ चलेगा, तो वहाँ पे खुदा की रहमतें आती हैं। घुटन नहीं होता वहाँ पे, कारोबार भी। अब देखें 44 इयर्स हो गए हैं, 79 में इनकलाब इस्लामी आया था जी जी, तो 44 साल हो गए हैं। तो 44 साल से अमेरिका की, खान बहादुर की पाबंदियां ईरान के ऊपर, मगर आपने खुद देखा कि ईरान की दुकानें भरी हुई हैं, लोगों के चेहरों पे ये आप ही बता रहे हैं ना, लोगों के चेहरों पर तफक्करात नहीं है, यूटिलिटी बिल आसानी से अदा किए जाते हैं। हाँ, छोटी मोटी महंगाई तो है, लोकल मेन कैपिटल है। दूसरी सर एक और बात, मैं छोटी सी बात ऐड करूंगा। जी जी सर, जो वहाँ पे मोची है ना, मोची, वो भी 10-15 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगा के उठता है। अगर महंगाई है ना, तो वो कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करता। अगर नाई है तो वो भी पैसे कमा के उठता है। वो अगर 10,000 कमा रहा है, तो अगर 2,000-3,000 लग गया तो कौन सी क़यामत आ गई सर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अकाबरीन जो है ना, वो वहाँ पे सोए हुए, मशहद शरीफ चले जाएं, कुम में चले जाएं, तेहरान में चले जाएं, लवासान में चले जाएं, माज़रंदारान में चले जाएं, किरमान में चल जाए, अपना आज़रबाईजान, जहाँ पे भी जाएंगे ना, तो ये वो रिलीजियस अकाबरीन, जैसे हमारे पाकिस्तान में औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, इनके भी हैं। और ये एक रूहानी अकीदत होती है जिसके ज़रिए हम जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। रूहानी अकीदत, मजहबी अकीदत और मुआशी अकीदत और तमदनी अकीदत, ये सारी चीज़ें जोड़कर मुझे, आपके सवाल का जवाब, मुझे ईरान के साथ जोड़ा। बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस इस वजह से कह रहा हूँ कि ईरान चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारी उनके साथ मजहबी एक ताल्लुकात भी हैं, दूसरे भी मामलात हैं, तो ईरान के साथ बिज़नेस को इस वजह से प्रेफरेंस है कि क्योंकि ये हमारे सरहद के साथ है और फासला नज़दीक, यही बड़ी रीज़न है। हाँ, दूसरी बात, बाय रोड हम जा सकते हैं, इसके लिए लंबे चौड़े पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने सारी फहरिस्त भी सेंड की है, आपने भी की है, कि कोई ख़ास खर्चा नहीं है। ठीक है, आप आएँ, बाइज्जत तरीके से बिजनेस वीज़ा लगवाएं। बिजनेस वीज़ा लगवाएं, 1 महीने का लग जाएगा, फिर 3 महीने का, फिर साल का, 6 महीने का, इस तरह। जब आपका साल का मल्टीपल वीज़ा लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, आएँ जाएँ, आएँ और जाएँ, जब मर्जी आए, जब मर्जी चले जाएं। आपके वीज़े की जो झंझट है वो आपकी ख़त्म हो गई साल के लिए। जी बिल्कुल। आप वहाँ बैठ कर भी नहीं, यहाँ आना चाहते ना आएँ, वहाँ बैठ के भी वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपको 2 नंबरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपने रोज़गार के लिए जाएं, दूसरों का भी सहारा बने। लेकिन मेरे भाइयों, आप मेहरबानी करें, देखें मैंने अटैम्प्ट की है, मुझे वहाँ सुकून मिला है और मुझे अच्छा लगा है। अब हम जा रहे हैं एक बड़ा कदम इंशाल्लाह उठाने के लिए। हम कोशिश करेंगे जो हमारे PFG न्यूज़ चैनल के
मेंबर हैं या जो हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे या जो भी थोड़ी सी कंसल्टेंसी है प्रोफेसर साहब की, तो वो कंसल्टेंसी फ़ीस अदा करें और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। आपका नंबर ऐड करके एक एक चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। आपने हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान करना है, थोड़ी सी कंसल्टेंसी फीस है वो आप दे देते हैं। अब देखिए, मैं वहाँ पे सोया हुआ हूँ, 12 बजे मुझे प्रोफेसर साहब फ़ोन करके कह रहे हैं, और यार डॉक्टर साहब सुबह इस बंदे से जाके मिल लेना, ये उसका नंबर है, आप जाके उस बंदे से बात करवाना, मेरी करवा देना बात, वहाँ मैं फारसी में बात कर लूँगा, आप जाके उसको फुटबॉल भेज दो। और भाई मैं सोया हुआ हूँ, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो आपके लिए रातों जाग रहा है। 12 बजे किस बंदे के पास टाइम है कि वो इतना वो जनाब आपके लिए कर रहा है? आजकल तो वालदेन नहीं करते। तो आप मेहरबानी करके एक तो लीगल तरीके से, मैंने देखा है हमारे दोस्त जो वहाँ पे, मैंने अपने पूरी ईमानदारी से उनके साथ सर कोऑपरेट किया है। आपने कहा कि बेटा उनके भी बिकवाने हैं, हमने बिकवाए हैं सर फुटबॉल, उनको राब्ते भी दिए हैं, उनको होटल के एड्रेस भी दिए हैं, वो बंदे भी मुखालफत करते हैं। क्योंकि ये एक अटल हकीकत है कि जहाँ पे सच है, जहाँ पे हकीकत है, वहाँ पे मुखालफत होगी। लेकिन देखें, हम चंद लोगों के लिए सच्चाई का दामन तो नहीं छोड़ सकते। उसमें ऐसे भी बंदे निकलेंगे जो आपको दुआएं देंगे, आपके लिए वही लोग सदका जारिया बन जाएंगे कि उन लोग, क्योंकि जिस बंदे का साथ आपने भला किया है वो बंदा आपके लिए ना भी दुआ करेगा तो अल्लाह की ज़ात देख रही है। बेशक, मैं तो सर ये बात जानता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलीम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाजरीन, डॉक्टर साहब की मुफस्सल और बेबाक गुफ्तगू आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, बड़ा मज़ा आया। इसके ऊपर आपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है डॉक्टर साहब दोबारा फिर ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ वहाँ पे उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिला तो ये दोबारा जा रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया हमें। और नाजरीन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा की जो वीडियो होगी वो इससे भी बेहतर, और जो दूसरे अहबाब गए हैं उनके भी तजर्बात आपसे शेयर करेंगे। और हमारे चैनल PFG न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। इजाज़त दीजिए मुझे और डॉक्टर सलीम साहब को। अल्लाह निगहबान।